आप कहीं भीड़ में हो और अचानक आपको अपना कोई पुराना दोस्त दिखा। आप भीड़ में भी उसे पहचान जाते हैं। आखिर ये कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कैसे आप किसी जाने पहचाने चेहरे या अपने दोस्त को पहचान जाते हैं? ये चमत्कार है हमारे ब्रेन का। इसी ब्रेन से हम हर काम को कर पा रहे हैं। अक्सर हम चमत्कार की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ा चमत्कार तो हम सबका ब्रेन ही है। कैसे हम छोटी सी जगह में इतने सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। तो आज की बुक समरी है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडेना। डॉक्टर जॉन मेडेना ने साइकोलॉजी के बारे में 10 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इस बुक में ऑथर ने अपनी याददाश्त और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ब्रेन के कुछ रूल्स के बारे में बताया है। बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा दिमाग हमारा साथ देता रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ही जानेंगे आज की बुक समरी से। आपका दिमाग बहुत तेज और पावरफुल है, मगर इन 12 रूल्स को जानकर आप अपने ब्रेन की पावर को 2 गुना कर सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमारा दिमाग और उसके काम करने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह का जीवन जिया, उसका प्रभाव हमारे दिमाग के विकास पर भी हुआ है। ऑथर कहते हैं हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग तब डेवलप नहीं होता जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग डेवलप होता है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए मोटिवेट करती है, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज से बॉडी में खून का संचार यानी ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है और बाकी के प्रोसेस भी स्मूथली होते हैं। हमारे दिमाग का वजन पूरे शरीर के वजन का 2% होता है, मगर ये शरीर की 20% एनर्जी को उपयोग करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हेल्दी और बेटर फील करते हैं, और इससे आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। एक्सरसाइज से हमारे दिमाग को ब्लड मिलता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हेल्दी रहते हैं और नए सेल्स की निर्माण क्रिया सुचारू रूप से होती रहती है। डॉक्टर मेडेना कहते हैं अगर आपको अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना है तो चलते रहिए, यानी एक्सरसाइज करते रहिए। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन डेवलप बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बना है। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपने शरीर का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल किया है। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में एक समय में रहने वाली सभी स्पीसीज में से 99.99% स्पीसीज आज विलुप्त हो चुकी है। तो सोचिए कि हम में ऐसा क्या था जो हम आज भी सरवाइव कर रहे हैं। न सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि ग्रो भी कर रहे हैं। इन सब के पीछे है हमारा दिमाग। बदलते वातावरण के साथ सरवाइव करने के 2 तरीके हैं। एक, आप मजबूत बन सकते हैं, दूसरा आप चालाक बन सकते हैं। और ह्यूमंस ने दूसरा तरीका चुना। इंसानों ने ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के बल पर ही दुनिया पर कब्जा किया है। हमारा ब्रेन सिंबॉलिक चीजों को भी रियलिटी में देख सकता है। हमारा ब्रेन कल्पना कर सकता है, इसीलिए इंसान उन सभी चीजों को बना सकता है जो नहीं है। तो जितने ज्यादा चैलेंजेस आप लाइफ में फेस करते हैं, आपका दिमाग उतना ज्यादा विकसित होता है। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन जो दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल को छोड़ दिया और बेसबॉल खेलने लगे, मगर उनको बहुत बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। आपको लग रहा होगा कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी किसी भी गेम में दूसरे को मात दे सकते हैं, मगर इसके बाद उन्होंने मान लिया कि उनके लिए बास्केटबॉल ही पर्याप्त और वो बास्केटबॉल ही खेलेंगे। इससे पता चलता है कि हमारे एक्सपीरियंस न केवल हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं बल्कि उसे रिवायर भी करते हैं। यानी हम सब के ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दुनिया में 2 लोगों के ब्रेन कभी भी एक तरीके से काम नहीं करते। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। यहाँ तक 2 जुड़वा बच्चों के ब्रेन भी अलग होते हैं। हर छात्र दूसरे से अलग होता है। हर एम्प्लॉय का ब्रेन अलग होता है। हर कस्टमर का ब्रेन भी अलग होता है। मगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी ये प्रॉब्लम है कि सबका ग्रेड सिस्टम के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जैसे सबके ब्रेन एक समान हो। रूल नंबर 4,
वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स। हमारे ब्रेन में हजारों न्यूरॉन्स हैं जो हर पल हमारा ध्यान खुद की ओर खींचने की कोशिश करते रहते हैं, मगर उनमें से ऐसे कुछ ही होते हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच पाते हैं। हमारे पास कई कॉग्निटिव सिस्टम हैं जो खतरे, अवसर और इसी तरह की और चीजों को समझने में हमारी मदद करते हैं। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और अधिक डेवलप होने के लिए ऐसे कार्यों की जरूरत रहती है। यदि हम सभी घटनाओं को याद रखें और हमारे अंदर भूलने का गुण ना हो तो हम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उन्हीं दुखों से घिरे रहेंगे। इसलिए हमारा ब्रेन सिर्फ मीनिंगफुल काम की चीजों को ही याद रखता है और दूसरी चीजों को समय रहते भूल जाता है। इसी तरह हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए भी कैपेबल नहीं है। जब हम एक समय कई काम हमारे ब्रेन को दे देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और हमारा ब्रेन सेल्स तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता। साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाता है, वही बोरिंग चीजों को भूल जाता है। इसलिए अगर आपको भी अपनी मेमोरी पावर को तेज करना है तो हर इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रेन तक पहुंचाना होगा। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेम्बर। हमारा ब्रेन सिर्फ एक लाइन जितनी इंफॉर्मेशन को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही याद रख सकता है। अगर आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराना होगा। 19वीं सदी के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि कक्षा में स्टूडेंट्स को आमतौर पर 30 दिनों के अंदर जो भी पढ़ाया जाता था उसका 90% वो सब भूल जाते हैं। और उन्होंने साबित किया कि जब स्टूडेंट उसे नियमित रूप से दोहराते हैं तो वो जानकारी को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। कुछ समय के पश्चात किसी भी जानकारी को दोहराना जरूरी है, नहीं तो आपका दिमाग मान लेता है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है और उसे भूल जाता है। रूल नंबर 6, स्टडी और लिसनिंग द म्यूजिक दैट कैन इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या फिर म्यूजिक सीखते हैं तो आपका ब्रेन दूसरों के मुकाबले में ज्यादा डेवलप होता है। म्यूजिक मन को शांत करने और स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर कभी आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा हो तो अपनी पसंद का कोई गाना सुने। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो गया है और काम में भी आपका मन लगेगा। रूल नंबर 7, स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो भी हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं करता, ये 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम नींद में होते हैं तो भी हमारा ब्रेन कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है, मगर जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारे मन और शरीर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। रिसर्चर्स ने रात ही नहीं बल्कि दिन की नींद पर भी रिसर्च की है और पाया है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए दिन में एक पावर नैप लेना भी जरूरी है। हमारी बॉडी को मिनिमम 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है। एक रिसर्चर ने कुछ सैनिकों पर प्रयोग किए जिसमें उन्हें एक जटिल मिलिट्री मशीन को चलाना था। एक दिन उन्हें कम नींद दी गई, फिर उनका टेस्ट लिया गया और पाया गया कि उनकी बौद्धिक शक्ति यानी कॉग्निटिव स्किल में 30% तक की कमी आ गई थी। दूसरे दिन पर्याप्त नींद के बाद उनका फिर से टेस्ट लिया गया और उन्होंने बिना परेशानी के उस टेस्ट को पास कर लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। रूल नंबर 8, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आप अपने सेंसेस को खो देते हैं। जब लोग स्ट्रेस फील करने के आदी हो जाते हैं तो वो स्ट्रेस को कंट्रोल करने की फीलिंग को भी खो देते हैं। जब वे किसी समस्या का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं तो खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। तनावग्रस्त लोगों का दिमाग इसी वजह से कुछ नया सोचने में भी असमर्थ हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमन ने इसे समझने के लिए एक साइंटिफिक प्रयोग किया जिसमें उसने एक प्रजाति के कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया। उन कुत्तों ने इलेक्ट्रिक शॉक को खुद से बचाने के बहुत प्रयास किए, मगर समय के साथ साथ उनकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगी। उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। इसके बाद सेकंड फेज में उन्होंने कुत्तों को एक बॉक्स में रखा और बॉक्स के एक पार्ट को खुला छोड़ दिया जिससे वे कुत्ते खुद को बचाने के लिए भाग सकते थे। लेकिन जब यह प्रयोग दोहराया गया तो उन कुत्तों ने बचने का प्रयास भी नहीं किया।
वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। इसका मूल कारण उनका पहले का स्ट्रेस ही था। इसी डर के स्ट्रेस में अगर हम भी ज्यादा समय तक रहते हैं तो सोचिए हमारी हालत भी कैसी होती होगी। ज्यादा स्ट्रेस हमारी सोचने की क्षमता को नष्ट करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रेन किसी स्ट्रेस को सिर्फ 30 सेकंड ही बर्दाश्त कर सकता है। रूल नंबर 9, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारा दिमाग एक बार में ही कई इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। वास्तव में जब एक समय में कई इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हमारी इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को एक्टिव कर सकती है। हमें भी अगर अपने दिमाग को तेज बनाना है तो हमें अपने 5 सेंसेस का प्रयोग करना चाहिए। रूल नंबर 10, आवर विजुअल सेंसेस स्ट्रॉन्गेस्ट। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा इमेज को याद रखने में सक्षम है। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने कुछ पार्टिसिपेंट को 2000 से भी ज्यादा इमेजेस को 10 मिनट के अंदर दिखाया और कुछ दिन बाद उन प्रतिभागियों को उन इमेजेस को याद करने के लिए कहा गया। 90% एक्यूरेसी के साथ उन प्रतिभागियों ने उन इमेज को याद कर लिया था। 1 साल बाद भी उनका एक्यूरेसी रेट 65% था। सुनकर लोग सिर्फ 10% ही 3 दिन तक याद रख पाते हैं, लेकिन जब उसी इंफॉर्मेशन को ऑडियो और विजुअल के साथ देखा जाता है तो 65% तक याद रहता है, जिसको पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हमारी विजुअल सेंस हमारी दूसरी इंद्रियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेडिकल साइंटिस्ट ने एक रिसर्च के बाद पाया कि मेल और फीमेल के ब्रेन अलग अलग तरह से काम करते हैं। उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, जबकि पुरुषों में अल्कोहल और दूसरे व्यसनों का प्रभाव ज्यादा होता है। तनाव को झेलने की क्षमता भी दोनों में अलग अलग होती है। ऑथर बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा सोशल होती हैं, जबकि पुरुषों को अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है। इसलिए हर सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता भी दोनों में अलग अलग होती है। रूल नंबर 11, वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर। नई नई जगह पर जाने से हमारा दिमाग खुलता है। हम दुनिया को करीब से जानने लगते हैं। हम सबको घूमना बहुत पसंद होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को समय समय पर घूमने जाने की छूट देती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और वे नई चीजें एक्सप्लोर कर पाते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इंसान हमेशा ही कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम हमेशा चीजों को एक्टिव तरीके से ही सीख पाते हैं। छोटा बच्चा इसका परफेक्ट उदाहरण होता है। हम किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके बहुत जल्दी सीख पाते हैं। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।